हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जुगल फाइबर टेक में, जिसमें हम बात करते हैं थर्मोसेट पॉलीमर्स की और एडवांस्ड कंपोजिट प्रोसेस की। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे मोस्टली प्रोसेसेस हैं, चाहे वो कोई भी थर्मोसेट कंपोजिट का प्रोसेस हो, तो हर प्रोसेस में क्यों ही हम मेन चीज़ों पे फोकस करने के बाद अगर उन चीज़ों को हम रिसीव कर रहे हैं, अगर वो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, वो रिजल्ट्स को हम अचीव कर रहे हैं, तो क्या उसके बाद भी हमारे पास कोई इश्यूज ऐसे हैं जिनको हमें टैकल करना पड़ता है? तो वो क्या हैं? तो सबसे पहली बात तो यही है कि अगर आप किसी भी प्रोसेसिंग में काम कर रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट के पे काम कर रहे हो, तो सबसे ज़रूरी है उसका रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी ओके होगी तो आपका मटेरियल ओके होगा। अगर मटेरियल ओके होगा तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो आपकी जो कंपनी है उसको रेवेन्यू जनरेट होगा, उसके पास एक कैपिटल्स आएगी, तो उसके पास कैपिटल आएगी, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से हमारी जो जीडीपी है वो भी अपने आप बढ़ जाएगी। ये तो चलो अलग का मामला है, ये तो बहुत दूर का हम सोच रहे हैं। बट जब भी आप कंपोजिट प्रोसेस पे काम कर रहे हो तो हमें सबसे बड़ी बात हमारी क्या आ जाती है कि अगर हम कोई भी हमारे पास जब हम काम करते हैं, अगर ये कोई भी चीज़ जैसे काम करते टाइम कभी आपका रेजिन ओके नहीं हो रहा है, कभी आपका जो प्रोसेस चला रहे हो प्रोसेस ओके नहीं हो रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल हो गया, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद अगर आपका असेंबली में काम है, असेंबली में काम ठीक नहीं हो रहा है, तो ये जो भी चीज़ें हैं ये होती हैं कि जब भी आप काम करेंगे तो ये आपके पास आएगा, ये प्रोसेस के पार्ट हैं। बट इन सब चीज़ों को उस टाइम पे टैकल करना, विद इन द मिनट्स आपने चीज़ों को रिजॉल्व करना, प्रोसेस को स्मूथली ऑपरेट करना, वो सबसे बड़ी बात है हमारे पास। अगर कोई डिफेक्ट आने के बाद अगर आप डर जाते हो कि ये क्या डिफेक्ट आ गया, अब इसको क्या टैकल करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर मोस्टली क्या होता है, अभी मैंने ना कुछ टाइम पहले जब लिंक्डइन पे पोस्ट करी तो किसी ने सेम उसी के बेस पे कमेंट कर दिया, वो भी आपको साथ में मैं बताऊंगा। बट जब भी आप काम करते हो, क्या ये मोस्टली आपके पास डिफेक्ट हैं? अगर आप किसी भी कंपोजिट प्रोसेस पे काम कर रहे हो, या तो वो क्या है हमारा, या तो अगर मैं बात करूं आपको अपनी केबल्स की, जो पहले हमारी कॉपर केबल्स होती थी, अगर मैं उनकी बात करूं, जो आजकल फाइबर ऑप्टिक्स केबल में बन के आ रही हैं, तो उनमें इलेक्ट्रोड्स चेक होती है कि उसमें करंट पास हो रहा है नहीं हो रहा है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो मैं हर बार आपको बताता हूं, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, तो आप कहीं पे भी काम कर लो, आपके मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ चेक होगी, जिसमें टेंसाइल, कंप्रेसिव, मॉड्यूलस, और भी इसके अलावा जो और बहुत सारे टेस्ट हैं। अब अकेला अकेला तो आप देखोगे कि और जो इसके अलावा जो और मेजर मेजर टेस्ट हैं। अगर इसके अलावा मैं आपको बात करता हूं, तो वेट हमारे पास मेन एक सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास है वेट। पार्ट का वेट विद इन द टॉलरेंस होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। वेट आपने कंट्रोल कर लिया तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास फाइबर रेजिन की रेशियो है वो आपके पास करेक्ट होनी चाहिए। फाइबर रेजिन की रेशियो आपके पास करेक्ट है तो उसके अलावा जो मटेरियल की फिनिशिंग है वो आपके पास ओके होनी चाहिए। मटेरियल की फिनिशिंग आपके पास ओके है, जब मटेरियल की फिनिशिंग ओके है, तभी तो लास्ट में क्या जाता है, आपके पास कॉस्ट आ जाती है। जब हम टोटली कॉस्ट को एनालिसिस करते हैं तो हमारी कॉस्ट भी उस जगह पे स्टैंड करनी चाहिए कि हम मार्केट में स्टैंड कर पाएँ, क्योंकि मार्केट में कंपेटिटर्स इतने ज़्यादा हैं। कंपोजिट एक ऐसा बिजनेस है जो इस टाइम पे और आने वाले टाइम पे 3x बढ़ जाएगा ये। तो आप खुद ही आप इमेजिन करके देखो कि ये कितना बड़ा बिजनेस होने वाला है। बट क्या होता है, जब हम किसी भी ऐसे इश्यूज को फेस करते हैं, टैकल करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इसे चलने दो, ये तो हो जाएगा, या ये कस्टमर नहीं देखता है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो मैं अगर आपको बताऊंगा, जो हमारा
गुजरात में एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें जो पायलट थे वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, जो एकदम से फ्लाई, जो आपको बताऊं कि जो उड़ान ही नहीं ले पाया था, जो बस उड़ान लेने से पहले जो क्रैश हो गया था, जिसमें सिर्फ एक ही जो पैसेंजर था, जो एक ही पैसेंजर था वही बचा था। तो क्या होता है, इंसिडेंट तो सिर्फ एक बार होता है, वो तो मुझे लगता है कि लाइफ में एक बार ही ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, या गुजरात में हुआ होगा या इंडिया में। इससे पहले तो ऐसे कभी भी इंसिडेंट नहीं हुए जो एयर इंडिया का इंसिडेंट हुआ था। तो इंसिडेंट तो एक बार होते हैं, बट वो पूरी लाइफ टाइम के लिए एक वो सबक बन गया, लाइफ टाइम के लिए एक हिस्ट्री बन गई। आपके पास डिफेक्ट तो एक आया, एक कस्टमर है जो उस डिफेक्ट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज तक उसने नहीं देखा है, बट बाद में एकदम से उसने उसे देख लिया, तो फिर वो आपके प्रोडक्ट पे बिलीव ही नहीं कर पाएगा। जब आपने हर बार उसको छोड़ा है तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में होगा। वो आपके जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे सब में वो फेलियर्स आपके पास आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। एक कस्टमर को खोओगे आप, तो एक कस्टमर्स के आगे जितने कनेक्शंस होते हैं आप उन सब को सभी कोई जितने भी कस्टमर्स हैं उन सभी को खो दोगे। तो क्या होता है कंपोजिट प्रोसेस में, आप कभी भी देखोगे, हम देखते हैं कि हमें लेना है प्रोडक्शन का बंदा, प्रोडक्शन का बंदा लेना है, क्वालिटी वो अचीव करे ना करे, वो सिर्फ प्रोडक्शन अचीव करेगा। वो प्रोडक्शन तो अचीव कर लेगा, बाद में क्वालिटी के लिए दूसरा भागेगा, इसमें क्वालिटी लेके आओ। और कंपोजिट के मोस्टली प्रोसेसेस ऐसे हैं, चाहे आप रीवर्क में रख लो, पल्ट्रूजन में रख लो, कहीं ना कहीं आप बोलती हो कि वो रीवर्क हो जाता है, बट रीवर्क होने के बाद अगर वेट लेब में रीवर्क होगा तो वो वाली शेप नहीं ले पाता है जो पहले उसकी, जो पहले विजुअलाइजेशन में उसकी स्मूथ फिनिशिंग होती है। अगर हो भी जाएगी तो उसके ऊपर कॉस्ट आ जाती है, मैन पावर की कॉस्ट आ जाती है, आपकी ओवरहेड चार्जेस आ जाती हैं, कई बार आपको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आ जाती है, कई बार आप टाइम पे मटेरियल डिलीवर नहीं कर पाए तो आपकी जो डिस्पैच है, डिस्पैच डिले हो गया आपका। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जिस दिन मुझे लगता है सिर्फ अगर कंपनीज कोई सक्सेस होती हैं तो वो किस बेस पे सक्सेस होती हैं, कि उनके पास जो प्रोडक्शन का है, या मैं आपको एक सिंपल छोटा सा वर्ड बोलूँ, अगर उनके पास जो ऑपरेशंस का बंदा है, अगर उसके पास प्रोसेसिंग की नॉलेज है, उसके पास क्वालिटी की नॉलेज है। अब क्वालिटी किस चीज़ को बोलते हैं, इसमें सबसे पहले तो हमें वही वाला एक अपना कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। क्वालिटी क्या है आपके पास? क्वालिटी है जो प्रोसेस को कंट्रोल कर सके, जो प्रोसेस को डेवलप कर सके, ना कि जो ब्लेम गेम खेले, ना कि जो दूसरे पर्सन्स के ऊपर ब्लेम लगाए कि नहीं इसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा, तब ये हो गया, तब वो हो गया। तब कभी सक्सेस ही नहीं हो पाएंगे। जब तक हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारा बहुत मुश्किल है कि हम मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे, हम अपने प्लांट को ग्रो कर पाएंगे। तब तो जो स्टार्टिंग में चल रहा है वही चलेगा। हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि एनुअली आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर लोगे, क्योंकि कुछ तो बढ़ेगा ही, किसी एक आधे कस्टमर को और लेके आ जाओगे, या जो स्टार्टिंग से आपके पास कस्टमर्स है। बट नए कस्टमर के साथ लॉन्ग पीरियड के लिए, जो बहुत प्रीमियम कस्टमर है उनके साथ लॉन्ग पीरियड्स के लिए एक अच्छा रिलेशन बनाना, उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट की क्वालिटी ओके होनी चाहिए। और जो बंदा एक्सपर्टीज़ है इस चीज़ का, तो आप ये एक बात मान के चलो कि उसने भी इन सब चीज़ों को देखा है कि प्रोडक्शन को कैसे लेके आना है, क्वालिटी को कैसे लेके आना है, कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करना है, और फिर हमें ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव करना है। उसकी आगे मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप ऐसे पर्सन्स के साथ वर्क करोगे जिसने जो मैं, और दूसरी बात सबसे बड़ी ये होती है कि अगर कोई हम बोलते हैं कि वो प्रोसेस को हैंडल कर रहा है, हर चीज़ को हैंडल कर रहा है, तो डेफिनेटली आप मान के चलो कि अगर वो इनकमिंग से लेके प्रोसेसिंग तक आपके कोई इश्यूज नहीं आने दे रहा है, तो डेफिनेटली अगर आप ऑपरेशंस का एक्सपर्टीज बोलोगे तो डेफिनेटली वो आपके पास पर्सन है जो R&D में भी वर्किंग कर रहा है। R&D में वर्किंग करने का मीनिंग है कि कई बार आपके पास आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है, इन हाउस डेवलप कर रहा है, इन हाउस डेवलप करने पे आपकी कॉस्ट कम आ रही है, कॉस्ट कम आ रही है तो वो आपकी हार्ड कॉस्ट सेविंग हो रही है, हार्ड कॉस्ट सेविंग हो रही है तो डेफिनेटली वो वाला बंदा आपकी फिर जो रिवर्क में या फिर जो आपकी वेस्टेज है उसके ऊपर काम करेगा, वो आपको उसके ऊपर रिजल्ट्स देता है। वो लीन मैन्युफैक्चरिंग पे आपको रिजल्ट्स देगा, वो सिक्स सिग्मा पे रिजल्ट देगा, ना कि कोई डॉक्यूमेंट्स में आप स्टेटिस्टिकली प्रोसेस को कंट्रोल कर लो। मैं मानता हूँ, बट अगर सिर्फ आप स्टेटिस्टिकली प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हो, सिर्फ मैं डाटा बना रहा हूँ, काम कोई और कर रहा है और उसको भी ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो सिर्फ आप फिर डॉक्यूमेंट अपने भर रहे हो, एक्चुअल में काम कुछ नहीं हो रहा है। जब तक कि ना हम प्रोसेसिंग पे काम नहीं करेंगे, R&D वाला बंदा अपना काम करके चला गया जो डिज़ाइनिंग वाले है, उसके बाद तो हमारा काम है ना हमें कैसे इंप्रूव करना है। आप
10 साल से कंपनी में काम कर रहे हो, 10 साल से आप प्रोडक्शन हेड भी बन गए, बट आप फिर भी लास्ट में वही बोल रही है तो क्वालिटी ने करा है, ये तो क्वालिटी का काम है, या फिर उन्होंने क्यों नहीं देखा। तो इट मीन्स कि आप सिर्फ ब्लेम गेम खेल रही हो, सिर्फ प्रोडक्शन सिर्फ वही है कि रेजिन और जेल कोट से कुछ भी बना रही हो, वो कोई कंपोजिट मटेरियल आपके पास नहीं बन रहा है। ये बनाने के लिए आपको हर चीज़ को बिल्कुल उसकी डेप्थ से समझना पड़ेगा, कैसे एक्चुअल में वर्किंग होती है। तो हर चीज़ को समझने के लिए आपको हर चीज़ को ढंग से थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली उसके डीप नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। तो फिर भी अगर आपका कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमारे साथ शेयर करिए, सो दैट कि हम आपका हर इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकें।